बच्चों, आप सभी का मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स में वेलकम और स्वागत है। बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ रहे हैं। इसमें पिछले मेथड्स से मैंने एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की सामान्य मेथड्स को पढ़ाना स्टार्ट किया था। उसमें से नंबर फर्स्ट यानी कि पहली मेथड में आपने पढ़ा था एल्कोहलों के ऑक्सीकरण के द्वारा कार्बोनिल यौगिकों यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन को बनाना। सेकंड मेथड में आपने पढ़ा था एल्कोहल के डिहाइड्रोजनीकरण यानी कि एल्कोहल्स के डिहाइड्रोजिनेशन से एल्डिहाइड और कीटोन को बनाना। इस वीडियो में हम लोग इससे आगे की मेथड्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। आप अपनी कॉपी और पेन को निकालें और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट करें। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बोनिल यौगिकों को बनाने की मेथड नंबर 3। इस मेथड में हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन से कार्बोनिल यौगिक को बनाना। लेकिन बच्चों यहाँ पर हम एल्कीन का ओजोनीकरण कराएंगे, यानी कि ये मेथड्स है बाई ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स, यानी कि एल्कीनों के ओजोनीकरण द्वारा, यानी कि हम इसमें कराएंगे एल्कीनों के ओजोनीकरण, यानी कि इस मेथड में हम लोग एल्कीनों का ओजोनीकरण कराएंगे और उससे एल्डिहाइड और कीटोन को बनाएंगे। तो बच्चों, एल्कीन जैसा आप पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, एल्कीन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो सबसे छोटा एल्कीन यहाँ पर हम लेते हैं और ओजोनीकरण को समझते हैं। सबसे छोटा और पहला एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम है एथीन। क्या नाम है बच्चों? एथीन। अब इसका ओजोनीकरण कराएंगे, यानी कि इसकी ओजोन से क्रिया कराएंगे। ओजोन का फार्मूला O3। अब ओजोन से इसकी जो रिएक्शन होती है वो होती है बच्चों CCl4 की उपस्थिति में, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। अब ये ओजोन एथीन से रिएक्ट करती है और बनाती है बच्चों ओजोनाइड। ओजोनाइड को कैसे लिखते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपकी यहाँ पे एल्कीन है। अब जब ओजोनाइड बनाएंगे तो इसका डबल बॉन्ड समाप्त कर देंगे। किस तरह से लिखेंगे बच्चों? CH2 और दूसरा CH2 यहाँ लिखेंगे, बीच का डबल बॉन्ड हमने हटा दिया। अब यहाँ हम इस तरह से सिंगल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन जोड़ेंगे और इसको हम दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। पहले कार्बन से सिंगल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन जोड़ेंगे, दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन जोड़ देंगे और इन दोनों ऑक्सीजनों के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा देंगे। देखिए बच्चों, ओजोन की तीनों ऑक्सीजन यहाँ एडजस्ट हो चुकी हैं, 1 2 3, और ये बच्चों बना है ओजोनाइड। क्या बना है? ओजोनाइड। अब जब ओजोन से एथीन कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अपक्रिया करता है तो ओजोनाइड बनता है। अब इसके बाद इस ओजोनाइड की अपक्रिया हम कराएंगे। अब इसकी अपक्रिया कराएंगे जिंक से। किससे कराएंगे बच्चों? जिंक से, और वाटर की प्रेजेंस में, वाटर यानी कि H2O की प्रेजेंस में इसकी अपक्रिया जिंक से कराएंगे। जिंक से कराने पे क्या होगा, इसको बड़े ध्यान से समझें बच्चों। ये बॉन्ड इस तरह से, जैसे कि चाकू लेके आप इसको काट दें, यहाँ से ये कट होगा और लेफ्ट राइट हैंड साइड से ये कट होगा। बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ से निकलेगा CH2O और यहाँ से भी निकलेगा CH2O, और ये जो ऑक्सीजन है ये Zn के साथ मिलकर बनाएगा जिंक ऑक्साइड। तो CH2O पिछले वीडियो में मैंने बताया था, CH2O इट मीन्स एल्डिहाइड, और कौन सा एल्डिहाइड? फॉर्मएल्डिहाइड। कैसे लिखेंगे इसको? H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और इसके बच्चों बनेंगे दो अणु। ये क्या बना? फॉर्म एल्डिहाइड।
क्या बच्चों बन गया ये फॉर्म एल्डिहाइड। और साथ में बच्चों इसमें बनता है, इसको यहाँ लिख लें प्लस ZnO जिंक ऑक्साइड। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ एथीन लिया और एथीन से बना दिया फॉर्मेल्डिहाइड। अब बच्चों इससे थोड़ा बड़ा एल्कीन लेते हैं, चैन थोड़ी एक्सटेंड करेंगे। देखिए बच्चों CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमने दूसरा एक एल्कीन लिया। बच्चों इसका नाम क्या होगा, मैथएथ्रोब्यूट ब्यूट। और बच्चों इसमें जो डबल बॉन्ड है वो नंबर 1 2 3 4 दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है, तो ब्यूट 2 इन या ब्यूटीन 2, इसका नाम क्या लिखेंगे, ब्यूटीन 2। अब बच्चों इसका कराएंगे ओजोनीकरण। ध्यान दीजिए इसकी अब क्रिया किससे होगी बच्चों, किससे होगी, ओजोन से। किसकी उपस्थिति में होगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में इससे अब क्रिया करेगा। बिल्कुल इसी तरह से इसका डबल बॉन्ड हटाएंगे और वहाँ 3 ऑक्सीजन एटम को एडजस्ट करेंगे, एक स्ट्रक्चर बनेगी पंचभुज जैसी। कैसी बनेगी, पंचभुज जैसी। देखिए CH3 और ये आपका है CH और इधर डबल बॉन्ड हटा दें CH और सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए बच्चों यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा के ऑक्सीजन जोड़ेंगे और यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा के एक ऑक्सीजन को दूसरे कार्बन से अटैच करा देंगे, और यहाँ इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड लगा के वो जोड़ेंगे, इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड लगा के वो जोड़ेंगे और इन दोनों ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे। तो ये जो बना ये है आपका ओजोनाइड। क्या बना बच्चों, ओजोनाइड। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे जिंक से। आगे देखते हैं बच्चों, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे जिंक से। इसको ऐसे देख लो, आगे स्पेस नहीं है, इस तरह से देख लो। हम इसकी रिएक्शन किससे कराने जा रहे हैं, हम इस ओजोनाइड की रिएक्शन कराने जा रहे हैं जिंक से। यानी कि जिंक से इसकी अपक्रिया होगी किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में। तो इसमें क्या बनेगा बच्चों, देखो ध्यान से, चाकू जैसे चाकू लेकर के आप इसको ऐसे कट करें और इसको ऐसे कट करें और देखें ध्यान से, ये ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और ये Zn के साथ मिलके बनाएगा जिंक ऑक्साइड। यहाँ से CH3CHO 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 2 CH3CHO के मॉलिक्यूल बनेंगे और CH3CHO क्या होता है, एसिटेल्डिहाइड। यानी कि बनेगा हमारे पास CH3CHO और इसके कितने अणु बन रहे हैं, 2 अणु बन रहे हैं और साथ में क्या बन रहा है, जिंक ऑक्साइड। इसका नाम बच्चों क्या है, एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड। तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ हमने एल्कीन को लेकर के फॉर्मेल्डिहाइड बनाया और यहाँ थोड़ी बड़ी एल्कीन ली तो बन गया एसिटेल्डिहाइड। तो आपने देखा कि एल्कीन से हम एल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं। अब थोड़ी बड़ी एल्कीन लेंगे जिसमें कुछ ब्रांचें निकालेंगे, ब्रांचेज वाली एल्कीन लेंगे। बच्चों इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ओके। तो हम लोग बना रहे हैं एल्कीन से कार्बोनिल यौगिक। अब थोड़ी ब्रांच वाली एल्कीन ले लेते हैं, C डबल बॉन्ड C, यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा के हमने जोड़ दिया CH3, यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा के हमने जोड़ दिया CH3, यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा के जोड़ा हमने CH3, यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा के जोड़ा CH3। बच्चों इसका नाम क्या होगा, नाम क्या होगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन हैं इसमें कितने कार्बन हैं, 4। इसको समझने के लिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और एक कार्बन से यहाँ CH3 जुड़ा है, दूसरे कार्बन से यहाँ CH3 जुड़ा है। IPSC नेम में इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन आ जाते हैं। 4 कार्बन में रूट वर्ड हो जाता है ब्यूट
और बच्चों ध्यान दो, इसमें 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूटूइन, लेकिन इसमें प्रीफिक्स है, साइड चेन है, ये मेथिल वाली साइड चेन है, 2 नंबर पे है और 3 नंबर पे है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये तो आपका आ गया था ब्यूटूइन, साइड चेन प्रीफिक्स में जाती है और किस किस नंबर पे, 2 3, तो 2,3, फिर लिखेंगे डाई, फिर लिखेंगे मीथिल। तो इसका आईपीएसी नाम है 2,3 डाईमेथिल ब्यूटीन 2 या ब्यूटूइन। ठीक बच्चों, ये इसका आईपीएसी नेम है। हालांकि यहाँ पर हमें आईपीएसी नेम से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, हम इसका ओजोनीकरण कराते हैं। ओजोनीकरण कराने के लिए इसकी अपक्रिया ओजोन से होगी, किसकी उपस्थिति में होगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में होगी, ओजोनाइड बनेगा। बनाते हैं, ओजोनाइड बनाने के लिए सबसे पहले डबल बॉन्ड को हटा देते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, CH3 और ये दोनों किससे जुड़े हैं, कार्बन से। यहाँ देखो, यहाँ कार्बन बनाओ, एक बॉन्ड से CH3, दूसरे बॉन्ड से भी CH3, और यहाँ 3 ऑक्सीजन हमें एडजस्ट करने हैं। क्या करते हैं, यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा के यहाँ ऑक्सीजन बना दिया और इस ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से दूसरे कार्बन से जोड़ दिया। इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड लगा के नीचे ऑक्सीजन लिखा, इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड लगा के नीचे ऑक्सीजन लगा और इन दोनों ऑक्सीजन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। तो बच्चों ये आपका बन गया ओजोनाइड। ओजोनाइड। अब बच्चों क्या कराएंगे, अब इसकी अपक्रिया कराएंगे जिंक से। किसकी, ओजोनाइड की रिएक्शन कराएंगे जिंक से। तो जिंक से जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको इस तरह से या आगे एरो लगा के बढ़ा सकते हैं। जिंक किसकी उपस्थिति में रिएक्शन होगी, जल की उपस्थिति में होगी। इसको ऐसे यहाँ से कट कर देते हैं, इसको ऐसे यहाँ से कट कर देते हैं। 20 से ऑक्सीजन अलग हटता है, वो जिंक के साथ मिलकर बनाता है ZNO। इसको ध्यान से देखो, CH3CO CH3, CH3CO CH3, क्या बना, CH3CO CH3 और प्लस ZNO। कितने अणु बन गए, 2 अणु बन गए। इसको आप ऐसे चाहो तो ऐसे लिख लो, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। बच्चों ये क्या है, ये है कीटोन जिसका नाम है एसीटोन। क्या है इसका नाम, एसीटोन। तो बच्चों आपने देखा कि हम एल्कीन के ओजोनीकरण से एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। तो ये था एल्कीनों के ओजोनीकरण से एल्डिहाइड और कीटोन का बनाना। 2 स्टेप में रिएक्शन हुई। पहले स्टेप में ओजोन से कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अपक्रिया करके ओजोनाइड बनता है। दूसरे स्टेप में ओजोनाइड की अपक्रिया जिंक से कराते हैं जल की उपस्थिति में, तो हमें एल्डिहाइड भी प्राप्त होता है और कीटोन भी प्राप्त होता है और साथ में साइड प्रोडक्ट जो बनता है वो जिंक ऑक्साइड। तो बच्चों इसको नोट कर लो। अब चलते हैं अगली मेथड पर। मेथड नंबर 4। अभी हमने एल्कीन से इसको बनाया था, अब मेथड नंबर 4 पे आते हैं। इसको ऐसे लिख लेते हैं, एल्काइनों से बनाएंगे हम यहाँ पे। एल्काइनों से एल्डिहाइड और कीटोन को बनाएंगे। एल्काइनों के जल योजन द्वारा। बच्चों आपको मैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, इसको ध्यान में रखो, इसलिए अधिक से अधिक मैं हिंदी वर्ड का यूज लेकर चल रहा हूँ। इसको ऐसे लिखेंगे, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। तो बच्चों यहाँ पर जल को जोड़ा जाएगा जल योजन द्वारा। एल्काइन क्या होते हैं बच्चों, एल्काइन ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अब इनका हाइड्रेशन कराते हैं और सबसे छोटा एल्काइन लेते हैं। सबसे छोटा एल्काइन है C ट्रिपल बॉन्ड C और दोनों कार्बन से एक एक H जोड़ दो।
या ऐसे लिख दो इसको CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम है मीथ एथाइन, इसका नाम क्या है बच्चों? एथाइन। अब इसका जलयोजन कराएंगे। क्या कराना है? जलयोजन। इसकी अब क्रिया जल से करानी है। किससे करानी है? जल से। अब इसकी अब क्रिया जल से कराएंगे। जल को हम लिख सकते हैं H.OH, लेकिन जल से इसकी अब क्रिया होती है डाइल्यूट H2SO4 और मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में HgSO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है डाइल्यूट। तो इसकी उपस्थिति में जब अब क्रिया इसकी जल से होती है तो देखो बच्चों, जल में दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। OH निगेटिव पार्ट होता है। अब यहाँ देखो, यहाँ दोनों कार्बन ये सिमेट्रिकल एल्काइन हैं, तो इसमें किसी से भी आप निगेटिव पार्ट जोड़ दीजिए, किसी कार्बन से आप पॉजिटिव जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बनेगा यहाँ पर? CH, सपोज करो यहाँ मैंने H जोड़ दिया। अब सिंगल डबल की जगह ट्रिपल की जगह सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड रह जाएगा, और दूसरा जो कार्बन है उससे जोड़ दिया हमने OH। तो जल का इसमें योजन हो गया, जल का योग हो गया। अब ये देखो बना क्या? मीथ एथ, ध्यान देना, मीथ एथ, डबल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? ईन। क्या लगेगा? ईन। और इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो है OH, जिसका सेकेंडरी सफिक्स होता है ऑल, तो इसमें ऑल जोड़ेंगे, यानी कि ये जो प्राइमरी सफिक्स है इसमें ऑल जोड़ेंगे तो इसका ई हट जाएगा और यहाँ हो जाएगा एथीनॉल। एथीनॉल यानी कि एथीनॉल बना। और बच्चों जहाँ पे इनोल होता है ENOL, इनोल वाले कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? अनस्टेबल होते हैं, अस्थाई होते हैं, ये तुरंत रीअरेंज हो जाते हैं स्थाई प्रोडक्ट में। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो यहाँ पुनर्विन्यास होगा, जो रीअरेंजमेंट होगा वो बिल्कुल चलावयता के समान होगा। जो आपने एक आइसोमेरिज्म पढ़ी थी, टाटोमेरिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं चलावयता, तो चलावयता यानी कि टाटोमेरिज्म से यहाँ पर रीअरेंजमेंट होगा, और किस तरह का होगा ये समझने वाली बात है, इसको ध्यान से समझेंगे। क्या होगा यहाँ पर? कौन सी समावयता के तहत एडजस्टमेंट होगा? चलावयता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म में किस तरह से अरेंजमेंट यानी कि शिफ्टिंग होती है उसको समझ लो। जैसे बच्चों X Y Z मैंने यहाँ लिखा और यहाँ X से जोड़ दिया है मैंने हाइड्रोजन एटम। ध्यान देना, इसको बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है। हमने X को नंबर दिया 1, Y को नंबर दिया 2, Z को नंबर दिया 3। तो जो टाटोमेरिज्म होती है उसमें शिफ्टिंग होती है। फर्स्ट नंबर वाला हाइड्रोजन थर्ड नंबर पर शिफ्ट करता है। फर्स्ट नंबर वाला हाइड्रोजन कहाँ शिफ्ट करता है? थर्ड नंबर पर। और 2 और 3 एटम के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है उसकी शिफ्टिंग हो जाती है 2 और 1 के बीच में, यानी कि 2 और 3, यानी कि 3 और 2 के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी 2 और फर्स्ट एटम के बीच में, यानी कि यहाँ रह जाएगा सिंगल बॉन्ड और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड। और हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो जाती है 1 2 3, पहले एटम से तीसरे एटम पर शिफ्टिंग हो जाती है। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या एक कंडीशन बन रही है। यहाँ पे बच्चों ध्यान दो, C इस तरह से स्ट्रक्चर है, यहाँ ये C है, ये H है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H, ऐसे लिख सकता हूँ। अब हम इसको मान ली फर्स्ट एटम, इसको मान लिया सेकेंड एटम और इसको मान लिया थर्ड एटम, यानी कि ये X के समान है, ये Y के समान है, ये Z के समान है। तो देखो किस तरह की शिफ्टिंग होगी। फर्स्ट एटम के पास जो हाइड्रोजन एटम है ये चला जाएगा थर्ड एटम के पास,
फर्स्ट वाला हाइड्रोजन कहाँ गया, थर्ड एटम के पास, और 3 और 2 एटम्स के बीच में जो डबल बॉन्ड है इसकी शिफ्टिंग हो जाएगी 2 और फर्स्ट एटम के बीच में, यानी कि ये डबल बॉन्ड इस तरह से ऐसे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ से हट करके यहाँ जुड़ जाएगा। इट मीन्स यहाँ 2 हाइड्रोजन पहले से थे, अब यहाँ हो जाएंगे 3 हाइड्रोजन, और यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, और डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ इस तरह का रीअरेंजमेंट होगा, यानी कि हाइड्रोजन 3 से कहाँ जा रहा है, 1 से कहाँ जा रहा है, 3 वाले एटम पर, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन की जो शिफ्टिंग हो रही है इसको माइग्रेशन बोलेंगे। 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 से 3 पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है। कहाँ हो रहा है, 1 से 3 पर फर्स्ट एटम से थर्ड एटम पर हाइड्रोजन का माइग्रेशन यहाँ पर हो रहा है। यानी कि ये हाइड्रोजन हमारा ऐसे ऐसे आ रहा है। कैसे आ रहा है, ये हाइड्रोजन हमारा यहाँ से कहाँ आ जाएगा, इस कार्बन के पास आ जाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड है इसकी शिफ्टिंग यहाँ से यहाँ हो जाएगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये इनोल जो होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, ये तुरंत रीअरेंज होते हैं, और ऐसे प्रोडक्ट में रीअरेंज होते हैं जो स्टेबल हो। तो उसमें रूल जो है टाटोमेरिज्म का वो ये है, आप इसको ध्यान से समझें और इसी तरह से आप रीअरेंजमेंट कराएंगे। देखिए तो बनेगा क्या, यहाँ एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, कितने हाइड्रोजन थे पहले से, 2 थे इस कार्बन के पास, तीसरा और आ गया। तो देखो ये वाला प्रोडक्ट हम यहाँ लिख रहे हैं CH3, यहाँ क्या हो जाएगा CH3, और ये डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ होती है तो यहाँ रह जाएगा सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड C। अब S तो यहाँ पहले से ही था, अब यहाँ डबल बॉन्ड लग के क्या बन जाएगा O। ध्यान दो CH3 CHO ये बना एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड। यानी कि बच्चों यहाँ आपने जलयोजन के द्वारा एथाइन से एसिड एल्डिहाइड बना लिया। इसको ध्यान देना बच्चों, इसको अच्छे से अपना नोट कर लीजिएगा समझने के लिए। तो बच्चों ये रिएक्शन आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम दूसरा एल्काइन लेते हैं। नोट करिए, ठीक है, साफ कर देते हैं इसको। अब थोड़ी बड़ी चेन वाला एल्काइन लेते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका कराते हैं जलयोजन, किसकी उपस्थित में, डाइल्यूट H2SO4 और मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में इसका जलयोजन। बच्चों हमने बताया कि वाटर में पॉजिटिव वाला पार्ट H होता है, नेगेटिव वाला पार्ट OH होता है। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में ये ट्रिपल बॉन्ड इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में अटैच है। इस कार्बन एटम के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन एटम के पास एक हाइड्रोजन है। तो बच्चों एक मार्कोनी काफ रूल होता है, मार्कोनी काफ रूल, मार्कोनी काफ रूल। मार्कोनी काफ रूल ये कहता है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ध्रुवीय अपकर्मक, वाटर क्या है, ध्रुवीय अपकर्मक है, पोलर रीजेंट है। तो ध्रुवीय अपकर्मक का अधिक ऋणात्मक भाग ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े उस कार्बन एटम से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में है, और इन दोनों कार्बनों में से इस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या इससे कम है। तो इसका निगेटिव पार्ट वाटर का इस कार्बन से जुड़ेगा और पॉजिटिव पार्ट इस कार्बन से जुड़ेगा। क्या कंडीशन बनेगी बच्चों, CH3 यहाँ जुड़ेगा निगेटिव पार्ट, इट मीन्स OH, और यहाँ अब हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ हो जाएगा CH2। तो बच्चों ये बना क्या, एक ये वाला H यहाँ जुड़ जाएगा। बना क्या, देखिए इसमें 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रूफ
और ये नंबरिंग यहाँ से होगी, तो पहले नंबर पे है इन और इसमें जुड़ेगा ऑल, तो ये ई हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्रोपिनॉल, और 1 2 3 नंबरिंग जब करेंगे तो ये है प्रोपिनॉल 2। अब इसमें भी बच्चों ध्यान से देखो, इसमें ये इनॉल आया है, इनॉल आया है तो मतलब ये अस्थाई है। कैसा है? अस्थाई है, अनस्टेबल है। तो यहाँ पर भी टाटोमेरिज्म यूज होगी और डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी और हाइड्रोजन का माइग्रेशन होगा, बिल्कुल इस तरह से जैसा कि मैंने यहाँ बता रखा है। यानी कि ऑक्सीजन एटम से जो हाइड्रोजन अटैच है वो यहाँ जाएगा, यानी कि ये हाइड्रोजन आपका माइग्रेट होके यहाँ चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ से यहाँ हो जाएगी। तो बनेगा क्या? देखो समझो बनेगा क्या, इसको यहाँ लिखते हैं CH3, अब ये C सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ लग जाएगा डबल बॉन्ड और इससे जुड़ेगा O, H हट के यहाँ चला गया, अब यहाँ डबल के जगह रह गया सिंगल बॉन्ड CH3। ध्यान से देखो ये बना कीटोन और इसका नाम है एसीटोन। क्या नाम है? एसीटोन। तो आपने देखा कि जब सबसे छोटा हमने एल्काइन लिया तो उससे एल्डिहाइड बना और उसका नाम था एथाइन। अब जब उससे बड़े कार्बन वाला एल्काइन लिया तो प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया कीटोन। क्या बनना शुरू हो गया? कीटोन। तो इसका मतलब है बच्चों कि जो एल्काइन यानी कि 2 कार्बन वाले एल्काइन होता है जिसको क्या कहते हैं? एथाइन, वही केवल एल्डिहाइड देता है, वही केवल एल्डिहाइड देता है। इसको पॉइंट को नोट करिए। एथाइन के अतिरिक्त जितने भी एल्काइन हैं वो सारे एल्काइन कीटोन देते हैं, यानी कि इसको हम ऐसे लिखें, एनी अदर एल्काइन, कोई दूसरा एल्काइन किसके अतिरिक्त? एथाइन के अतिरिक्त क्या देगा? कीटोन देगा। क्या देगा? कीटोन। ठीक है बच्चों, तो आपने 2 मेथड पढ़ी, पहली मेथड पढ़ी, नंबर 3 पे पढ़ी एल्काइन से एल्डिहाइड और कीटोन यानी कि कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण। आपने एल्कीन का कराया था ओजोनीकरण। इसके बाद नंबर 4 में ये मेथड आपने पढ़ी एल्काइनों से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण। तो एल्काइनों का कराया जलयोजन। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपके काम का हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।